जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना सिर्फ फायदे होते हैं बल्कि बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। तो कैसे, इस वीडियो में जानेंगे। पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना सिर्फ फायदे बल्कि बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं आपके जीवन में। लेकिन हम उठते ही तो नहीं है ना। देखिए, कोई कितना भी जल्दी उठने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो जरूर से जरूर मतलब 4:30 के बाद ही उठता है। 4:45, 5, 6, 6:30 ऐसे ही लोग उठते हैं। कितना भी जल्दी उठने वाले लोग 5 के बाद ही उठते हैं। कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता है और यही हम गलती कर जाते हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे ना तो ऐसे ऐसे चमत्कार आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम अपनी रोजी रोटी को लेकर के, हम अपनी सफलता को लेके, हम अपने दुख दर्द कष्ट को लेकर के ना जाने कितने उपाय ढूंढते रहते हैं, कितने हम परेशान रहते हैं अपने जीवन में और क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन असल में जो कार्य है वो हम करते ही नहीं है। सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां, सारे कष्ट आपका यूं मतलब गायब हो जाएगा और आप बन जाएंगे बिल्कुल सफल व्यक्ति, सुखी व्यक्ति। कैसे? सिर्फ एकमात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। अगर इस समय आप उठ करके अपने मन के विचारों को भगवान से कहेंगे तो वो जो विचार है ना, जो आपका जो प्रार्थना है ना, वो तुरंत पहुंचता है भगवान तक और भगवान आपका मंगल करते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ कि कोई कितना भी रात भर जगने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, रात भर जगता होगा, लेकिन जैसे ही 3 बजने लगता है, 3, 3:30, इस समय इतना गहरा नींद आता है सबको ना। कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो कितना भी रात भर वो चला लेगा, लेकिन जिस वक्त 3, 3:30 बजता है ना तो वो ड्राइवर जो है जरूर हल्का सा झपकी मार ही लेता है और अधिकतर इस समय में एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। अच्छा, इस समय सारा जगत जो है सो ही जाता है और इसी समय सबसे ज्यादा चोरी चमारी जो होता है ना, 3 बजे के बाद ही चोर लोग घुसते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पूरा दुनिया जो है सो भी सो रहा है, वो लोग को अच्छा मौका मिल जाता है। तो सोचिए, जब एक चोर जो है सो अपना कार्य करने के लिए 3 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनता है और सोचिए वो इसलिए चोरी कर पाता है अच्छे से, है ना। तो जब एक चोर ऐसा कार्य कर सकता है तो हम सब तो चोर नहीं है, हम सब तो साधु बनना चाहते हैं। फिर हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? क्या एक चोर उठ सकता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या हम नहीं उठ सकते हैं? और ब्रह्म मुहूर्त आखिर कौन सा है, कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त में है, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 3 से लेकर के 6 बजे तक का समय है, कुछ लोग बोलते हैं 4 से लेकर के 5 बजे तक का समय है, कुछ बोलते हैं कि 3:30 से लेकर के 5:30 बजे तक का समय। असल में ब्रह्म मुहूर्त है कौन सा समय सही, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3:20 से लेकर के 4:20 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसी समय में सारा जगत सोता है, एकदम शांत वातावरण रहता है। फिर भी 4:30 के बाद तो लोग थोड़ा उठ जाते हैं, 1-2 लोग, है ना। लेकिन जो 3:20 से मतलब 3:20 से लेकर के 4:20 तक का समय होता है, इस समय बहुत कम लोग जगे होते हैं। पूरा दुनिया सोया होता है, पूरा जगत सोते रहता है। चाहे वो कितना भी रात भर जगने वाला कोई क्यों ना हो या फिर सुबह जल्दी उठने वाला क्यों ना हो, दोनों, जो रात भर जगने वाले भी और सुबह जल्दी उठने वाले, सभी इस समय सोते ही रहते हैं। तो सोचिए, पूरा शांत वातावरण रहता है। इस समय ना कोई कुछ सोचता है, ना कोई विचार करता है, ना कोई प्रार्थना करता है, ना कोई प्रभु से जुड़ता है, ना कोई कुछ इच्छा रखता है, कुछ भी नहीं, सब सोते होते। और ऐसे समय में अगर आप उठ जाएंगे और उस समय आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, आप उस समय अपनी इच्छा को रखेंगे, आप कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, तो सोचिए वो ब्रह्मा तक कितना जल्दी आपकी बात जो है वो पहुंच जाएगा और भगवान अत्यधिक प्रसन्न होके
उस इच्छा को, उस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे, चमत्कार होने लगेंगे आपके जीवन में। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 3:20 में जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तो आपको कम से कम 3 बजे तो जरूर उठ जाना है। तभी तो आप नहा धो करके फ्रेश होकर के और अपना पूजा पाठ शुरू करेंगे, अपना प्रार्थना शुरू करेंगे, भगवान से आप जुड़ेंगे। तो इसलिए 3 बजे उठना बहुत जरूरी होता है और यही होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो 3 बजे उठ जाएं और अपनी बातों को आप भगवान से रखें और ये आप 21 दिन तक करके देखें, मात्र 21 दिन तक, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप 21 दिन तक ये बातें करके देखेंगे ना, तो जो भी आपका मनोकामना होगा, जो इच्छा होगा, जो कुछ भी आप चाहते होंगे जीवन में, सब कुछ पूरा होगा बिना किसी प्रयास के। आप करके देखें, मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ, आप ऐसा करें। देखिए, मैं अपने बारे में अगर बताऊं ना, तो मैं सबसे लेट उठने वाली में से थी। मैं जब मतलब बचपन मेरा था तो मैं बहुत लेट उठती थी। बचपन से ही मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं रात में 2 बजे तक जागती थी और 2 बजे के बाद ही मैं सोती थी। तो इसलिए मैं बहुत लेट उठती थी, एकदम बिल्कुल मतलब जो एक बाल्यावस्था होता है ना, तब से मैं वैसी ही थी। तो मेरे जो पिताश्री थे बहुत ही परेशान होते थे कि हेमा उठी नहीं, अब तक हेमा उठी नहीं, स्कूल जाना। स्कूल के समय में भी वही हाल, तो उठी नहीं, अभी उठी नहीं। वो गोद में लेकर के पूरा इधर उधर घुमाते थे कि अब तो उठ जाओ, स्कूल जाना है। वैसे ही निंद्रा में ही वो हमको तैयार वार करते थे और स्कूल लेके जाते थे। मेरी ये आदत थी। लेकिन इतना सोने वाली जो मैं थी, मैं अपना अनुभव बता रही हूं, आप सबके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर जब इस तरह से मेरा जीवन में बहुत सारा परेशानी आते रहता था, बहुत हम दिक्कत में रहते थे कि कुछ भी हो जाए हम सुबह उठ ही नहीं सकते थे। तो फिर मेरे पिताश्री जो थे वो बोले कि अब ऐसा किया जाएगा कि जो सबसे लेट उठेगा ना, उसका नाम लिखा जाएगा। कौन कितना बजे उठता है उसका पूरे फैमिली मेंबर का नाम लिखा जाएगा कि कौन सबसे लेट उठा। तो हर दिन 30 दिन मेरा ही नाम आता था कि आज हेमा सबसे लेट उठी, आज हेमा सबसे लेट उठी। मैं अपने वीडियो में, सोशल मीडिया में बात बता रही हूँ क्योंकि ये सच्ची बात है। तो फिर मुझे बड़ा शर्म आता था कि मैं सबसे लेट उठी, अब क्या करूं, है ना। स्कूल कॉलेज सब किसी तरह से दौड़ भाग करके मैं जाती थी और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता था। मैं सबसे पढ़ने में भी सही थी और भी जो भी होता है, एक घर का कार्य वगैरह सब बहुत अच्छे से करती थी। बहुत ही मतलब एक सुघड़ जो होती है ना, वो मैं थी। लेकिन उठने के मामले में बहुत ज्यादा पीछे थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, मुझे सब कुछ समझ में आया और फिर मैं 3 बजे उठ करके और मतलब अपने कार्य शुरू कर देती हूँ। वही जो लेट उठती थी उसे सब कुछ समझ में आ गया और आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारे कार्य करती हूँ, निपटाती हूँ और आज मैं आप सबके सामने हूँ। मेरा हर मनोकामना पूर्ण होता है और मेरा जीवन बिल्कुल आसान हो गया है, सुखमय हो गया है, आनंदित हो गया है। इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दूं, इससे बड़ा प्रमाण और मैं क्या दूं। तो ये मैं अपने अनुभव को आप तक बताती हूँ, आपको समझाने का कोशिश करती हूँ कि देखिए, आप जब तक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे और अपने परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, आप जो चाहते हैं वो इच्छा नहीं पूर्ण होगा। अगर लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और ये चीज कर लेते हैं तो चुटकी में आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। बात मान लीजिए और आप 21 दिन तक ये कार्य करके देखें, जरूर पूर्ण होगा। ये मेरा अपना अनुभव मैं बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सिर्फ फायदे नहीं है, चमत्कार भी हो सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने और जानने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।